Hello students, my name is VK Singh and you are watching SAV Solutions. On this lecture of chemistry, we will see the modern periodic table. So, let's go to the board. हाँ, तो पिछले लेक्चर्स में हो गया था ना ड्रॉबैक्स वाले सारे, मतलब जिनकी डिस्कार्डेड हो गई थी पीरियोडिक टेबल, उनका हो गया था। ठीक है, तो आज हमें जो पीरियोडिक टेबल पढ़नी है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। किसकी? हेनरी मॉसले की। ठीक है, अच्छा कहीं कहीं मॉसले की स्पेलिंग आपको ये भी दिख सकती है। ठीक है, तो डोंट कंफ्यूज बिटवीन दिस। ठीक है, श्योर। तो हेनरी मॉसले एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने कब दी थी? 1912 में पीरियोडिक टेबल इन्होंने दी थी। ठीक है, इसी के बाद बोर्ड्स ने भी इसमें कुछ अरेंजमेंट्स देखे थे। कब देखे थे? 1921 में उन्होंने भी अरेंजमेंट देखे थे। किसमें? इसी पीरियोडिक टेबल में। किसने? बोर्ड्स ने। ठीक, तो कहीं कहीं बोर्ड्स की भी पीरियोडिक टेबल लिख देते हैं, पर मेनली नहीं किए। ठीक है, तो इन्होंने जो टेबल बनाई वो कुछ कुछ मेंडलीव से मिलती जुलती थी, पर जो इनका पीरियोडिक लॉ था वो क्या था? इनका जो लॉ था वो क्या कहता था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स are the periodic functions of their atomic number। ठीक है, तो इनका जो लॉ था वो क्या था? द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मेंडलीव ने यहीं पे मास बताया था, याद हो अगर आपको, पिछले लेक्चर में देखा था। ठीक है, तो ये जब अपनी स्टडी कर रहे थे तब इन्होंने क्या देखा था कि हर एलिमेंट अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी शो कर रहा था ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, मतलब प्रोटॉन्स के हिसाब से आइडेंटिफाई हो रहा था। और प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन ही क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है भाई? एटॉमिक नंबर होता है। पता होगा आप लोगों को, इसी को तो एटॉमिक नंबर कहते हैं हम लोग, कि नहीं कहते? अच्छा, एटॉमिक मास फिर क्या होता है? एटॉमिक मास क्या होता है? नहीं पता? हाँ, चलो भाई डिस्कस थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, चलो, तो ये ऊपर वाला भी काट देते। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। चलो यहां पे देखो, एटॉमिक नंबर हमने क्या बताया क्या होता है भाई? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, और एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को जब ऐड कर देते हैं तो किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास आ जाता है। अब ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। क्यों? ये न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूक्लियस के वासी हैं, तभी तो न्यूक्लियॉन्स है ना? तो सर हम लोग अर्थ में रहते हैं तो हम लोग अर्थियॉन्स होने चाहिए है ना? चलो, तो क्या होते हैं ये? न्यूक्लियॉन्स। अच्छा रुको, ये स्पेलिंग मैं सही से लिख दूं, NuClONS। क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स। ठीक है,
नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, कोई बता सकता है? प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? प्रोटॉन पे पॉजिटिव का 1 यूनिट चार्ज मानते हैं और न्यूट्रॉन अनचार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन का क्या मानते हैं भाई? नेगेटिव चार्ज मानते हैं। कितने का? 1 यूनिट का। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और एटॉमिक मास क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, क्लियर? चलो तो देख लेते हैं भाई इनकी पीरियोडिक टेबल कैसी है। तो लॉ सबको समझ में आ गया था। फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। उन्होंने क्या बोला था मेंडलीव ने? मास। तो इन्होंने जब देखा कि प्रोटॉन पे डिपेंड कर रहा, प्रोटॉन नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, तो इन्होंने उसी के हिसाब से अपना लॉ दे दिया। ठीक है, चलो इरेज कर दें। अब इनकी थोड़ा पीरियोडिक टेबल पे नजर डाल देते हैं। ठीक है, क्या डाल देते हैं? नजर। तो इनकी मैं पीरियोडिक टेबल बना दूं क्या? चलो थोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा बनाने में टाइम लगेगा तो ऐसा करता हूं, मैं वीडियो पॉज कर देता हूं, फिर मैं बनाता हूं, इसके बाद फिर रिज्यूम करते हैं। ठीक है, चलो। हाँ तो बच्चों ये है हमारी पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो इस वाले देखो ये जो 7 इधर हैं, ये 7 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इनको हम क्या नाम देते हैं? इनको हम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियड। और इनका ये कितने होते हैं? 7। इधर वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं भाई? ग्रुप बोलते हैं। और ये 18 होते हैं। तो अगर कोई पूछे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड कितने ग्रुप होते हैं, तो 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप होते हैं। ठीक है, अगर नंबर देना हो तो इसको ऐसे आप दे सकते हैं 0 1। हालांकि ऐसे नंबर नहीं करते हैं, पर याद रखने के लिए इसको 1 2 3 4 ऐसे करके ये 18 तक जाता है। ठीक है, इसको 18th और ये 1 से शुरू होता है। तो जो पीरियोडिक टेबल में नाम दिए गए हैं उसमें इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया 1A। क्या बोला गया है? 1A। तो ये 1 है तो इसको बोला गया 0। क्या बोला गया भाई? 0। दिख रहा है ना सभी को? 0। ठीक है, क्या बोला गया है? 0। ओके, चलो ये 1A था तो ये सेकेंड डे। क्या? सेकेंड डे। ये थर्ड डे, ये 4th A, ये 5th A, ये 6th A और ये 7th A। ठीक है, ला सही से लिख देंगे। 7th A है, ये क्या है? ये है हमारे पास 7th A और वो तो 0 है ये। फिर बच्चे ये इनका क्या नाम दिया गया? इनको नाम दिया गया 3rd B, इसको 4th B, इसको 5th B, इसको 6th B और ये 7th B। ठीक है, और यहां से लेके मतलब कितने? 3 ग्रुप, इनको 8th नाम दिया गया। 8th कहां तक? 1 2 3 तक। ठीक है, इसके बाद ये हमारा क्या है? ये है हमारा 1B और ये है हमारा 2B। ठीक है,
इतना समझ गए? मतलब यहाँ पे जो नंबर होगा उसका एटॉमिक नंबर 1 होगा, यहाँ वाले नंबर का एटॉमिक नंबर 2 होगा, फिर इसका 3 होगा, इसका 4 होगा, और इसका 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो यहाँ पे क्या प्लेस होता है? H। अब जब हम गौर करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये जो एक ग्रुप है इसको पीरियोडिक टेबल से हम अलग रख देते हैं। आप गौर करेंगे तो ये ऐसे आपको पीरियोडिक टेबल मिलेगी, ठीक है। वो तो एक तरह से इस वाले ग्रुप से अलग प्लेस है, ठीक है। H होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है, फिर सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, ठीक है, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो ये तो 30 तक हो गए, चलो इसको 30 तक लिख देते हैं। ये हो जाएगा 25, 26, 27, 28, 29, 30। आगे भी होते हैं, गैलियम, जर्मेनिया, ऐसे, ठीक है, तो वो आगे होते हैं, ठीक है। अभी आप 30 तक याद कर लो, बहुत है आपके लिए, ठीक है। क्या? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी है, क्या है? हा, ही, ली, बे, बकनोफनी, नमक, अलसी, पस कलर, कक्का, सक्टिव कर्मन, फेको, निकूजन। आगे भी कर सकते, गागे, अस्ते, बरकर, रफ्सर, वाइजर, ठीक है, वो याद नहीं करना अभी आप इतना याद करो, ठीक है। समझे भाई क्या? तो जब हम ये पीरियोडिक टेबल, और भी है आगे, पीरियोडिक टेबल में हम जनरली देखते हैं तो हमें लेफ्ट हैंड की तरफ क्या मिलते हैं? मेटल्स मिलते हैं। लेफ्ट हैंड की तरफ क्या है? मेटल्स है, और नॉन मेटल इधर मिलते हैं। बीच में कुछ मेटलॉइड्स होते हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं भाई? जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज दिखाई देती है, ठीक है। तो कुछ मेटलॉइड्स भी मिलते हैं। इतना क्लियर हो गया? पक्का? ठीक है, चलो, तो समझ गए ना, मेटल इधर, नॉन मेटल इधर। अब कुछ बात कर लेते हैं किसकी, इससे रिलेटेड। तो देखो भाई, तो देखो अगर हम यहाँ पे गौर करें तो ए के कितने सब हैं? 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ए में अगर देखें तो 7 है। बी के कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5। ये है क्या भाई? नहीं, क्योंकि सिर्फ 8 है, 8 बी नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इसके भी। एक जीरो ग्रुप है और एक 8th है। इतना हमारे पास प्रेजेंट था। तो ये था पुराना मेथड इनका शो करने का, ठीक है। इसके बाद देखो, अच्छा देखने में भी कुछ टफ लग रहा है या जो भी बात रही हो, तो आईयूपीएसी, आईयूपीएसी क्या है? क्या है भाई आईयूपीएसी?
इसका फुल फॉर्म हमको कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी। चलिए, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या है? तो जो आईयूपीएसी थी हमारी, उसने क्या किया कि इसके ये वाले नाम हटा के 1984 में, कब? 1984 में इसको कॉन्टिन्यूअस नंबर दे दिए। इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको, ये हटा दे क्या भाई? बिगाड़ देना। ये समझ गया ना? ए में कितने, 7, बी में कितने? अभी देखो इससे भी समझेंगे, कुछ चीजें समझेंगे, ठीक है? अभी हटा देते। हाँ, ये हो गया 6, 7, फिर ये 8, 9, 10, 11, 12, 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18। आईयूपीएसी ने क्या किया? सबको ऐसे नंबर कर दिए। ये वाला सिस्टम डिस्कार्ड किया या हटाया गया, ठीक है? अब देखो बात आती है कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ठीक है? क्या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? तो देखो भाई, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इनको कहेंगे, इनको और इनको, मतलब जो ए वाले सब ग्रुप हैं इनको हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ठीक है? तो हम यहां पे अगर लिख रहे हैं तो ए हमारे पास क्या है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ठीक है? जीरो ग्रुप क्या है भाई? या 18 ग्रुप की बात करें तो ये इनर्ट गैस है। क्या इनर्ट गैस है? ठीक है। और जितने हमारे ये बी वाले, क्या ये बी वाले, इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। मतलब ये वाले क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है? और इनर ट्रांजिशन इसके अंदर होता है। अच्छा, ये मत सोचना ये टेबल इतनी है, इसके नीचे दो सीरीज और होती हैं, एक्टिनोइड्स और लेंथेनोइड्स, ठीक है? तो एक्टिनोइड्स या लेंथेनोइड्स जो होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एक तरह से वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। वो यहां पे कहीं होते हैं, वो यहीं से उठा के नीचे रखे गए, ठीक है? कहां से उठा के नीचे रखे गए भाई? यहीं से नीचे रखे गए। इतनी बात समझ में आई ना? तो कहां कहां होते हैं भाई वो? यहां और यहां, मतलब 57 के बाद से और 89 के बाद से। यहां से 57 से जाते हैं, फिर यहां पे सीधे 72 आता है, और यहां से 89 से जाते हैं और सीधे 104 आता है। मतलब 14 एलिमेंट्स कहां है? नीचे, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? पक्का? तो हम देख रहे थे कि जो ये होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो चलो भाई, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते। चलिए, अब ये बिगाड़ देना, समझ गए ना? ये याद करने का तरीका, हा समझ, ही, लीबे, बकनोफनी, नमगलसी, पस्कलर, कक्का, सक्टिव कर्मन, फेकोनिकूचन, ठीक है? अभी ऐसे याद करने वाली भी ट्रिक बता देंगे कि आप एक ग्रुप को कैसे याद रख सकते हो, ठीक है? चलो, तो ये इरेज कर देना। फिर हम इन सब प्रॉपर्टी, जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और इनर्ट गैस की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और इनर ट्रांजिशन की क्या है, ये भी देख लेते हैं, ठीक है? तो इरेज कर रहे हैं भाई, ओके? चलो, हाँ, तो अब हमें क्या देखना था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ठीक है? ठीक है, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसमें देखो, इधर देखे थे, इधर मेटल होते हैं, इधर देखा था इधर नॉन मेटल होते हैं, तो दे कंटेन बोथ, क्या? मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है? दूसरा क्या है भाई? दे फॉर्म
इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट कंपाउंड विथ नॉन मेटल। अभी ये ऐसे पढ़ लो, अभी नेक्स्ट चैप्टर है ना केमिकल बॉन्डिंग, वहां बताएंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। ठीक है, जिन कंपाउंड्स में कोवैलेंट बॉन्ड होंगे वो कोवैलेंट कंपाउंड, जिसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होंगे वो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो ये नेक्स्ट में हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दो हो गई। तीसरा क्या होता है भाई, अगर हम इस ग्रुप में ऊपर से नीचे आए, मतलब टॉप टू बॉटम, तो मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है उसके साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है भाई, इंक्रीज होता है। ठीक है, इतनी समझ गए। और लेफ्ट से राइट जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है ये डिक्रीज होगा। अभी ऐसा क्यों होता है ये हम अभी वेरिएशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अब देख लेते हैं हम कौन सा, इनर्ट गैस। ठीक है, इरेज कर दें। अब हमें देखना है इनर्ट गैस। ठीक है, चलो, तो पहली प्रॉपर्टी इनर्ट गैस की क्या है भाई, देखो इनर्ट गैस को कभी कभी नोबल गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नोबल गैस। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी अगर देखें तो देखो 18th ग्रुप था, तो इसका जो वैलेंस सेल होता है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ फुलफिल होता है। सिर्फ एक है He है जिसमें 2 होते हैं, क्योंकि ये ड्यूप्लेट ही होल्ड कर सकता है, इसलिए ये एक्सेप्शन है। बाकी सब में फुल होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स फुल होंगे बिल्कुल। मतलब उसकी जो वैलेंस शेल है वो फुल, मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, कुछ नहीं लेगा देगा, उसका जब फुल है तो, है ना। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन, अब सोचो तुम्हारे सारी नीड्स तुम्हारी कंप्लीट है, तो तुम किसी को कुछ दोगे या लोगे, कभी नहीं। तो इसी वजह से वैलेंसी भी इसकी कितनी होती है, 0। ठीक है, समझ गए। तो वैलेंसी 0, इसका मतलब ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, इसीलिए तो डू नॉट रिएक्ट इविली, या ये लिख सकते हैं दे रिएक्ट वेरी रेयरली। क्यों भाई, क्योंकि कुछ हम लोगों ने अब ऐसी कंडीशंस हम लोग बना लेते हैं जिससे कि रिएक्ट हो भी जाते हैं, जैसे क्रिप्टन वगैरह है, जिनॉन है, एक्सट्रीम कंडीशंस में हो जाते हैं रिएक्ट। ठीक है, समझ गए। और खास बात क्या है कि ये इनर्ट गैस का ग्रुप है, मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सब गैस के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में। ठीक है, समझ गए, पक्का। तो अब जरा ट्रांजिशन एलिमेंट्स देख लेते हैं। हाँ, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, मेल्टिंग पॉइंट होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये बहुत हाई होता है। ठीक है, क्या इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। दूसरा, ये गुड कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इनको हम कभी कभी ट्रांजिशन मेटल्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो मेटल्स है तो जाहिर सी बात है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होंगे। ठीक है, तीसरा क्या है भाई, ये ज्यादातर एलिमेंट्स इसमें क्या होते हैं, ज्यादातर बोले या सम बोले, सम एलिमेंट्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटिक इफेक्ट, सॉरी मैग्नेटिक, या आप ऐसे कह सकते हो अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट होते हैं।
सम एलिमेंट्स आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। देखो आयरन वगैरह है वो इसी में आता है, ठीक है। और फोर्थ क्या है कि इनको हम ज्यादातर कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं। किस तरह यूज करते हैं? कैटलिस्ट, ठीक है। और सबसे ज्यादा इसीलिए ट्रांजिशन भी बोले जाते हैं क्योंकि ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। तो ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अच्छा, कैटलिस्ट क्या होता है, कोई बता सकता है? कैटलिस्ट क्या होता है? ठीक है कोई? कमेंट करो भाई। चलो मैं बता देता हूं। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन में पार्ट तो नहीं लेते, मतलब रिएक्शन के प्रोडक्ट में नहीं मिलेंगे पर रिएक्शन को इनहैंस करने में या स्लो करने में यूज किया जाता है। मतलब कैटलिस्ट रेट कंट्रोल करते हैं। किसका? रेट कंट्रोल करते हैं किसी भी रिएक्शन का। तो रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कैटलिस्ट यूज करते हैं, ठीक है भाई। तो हो गया, मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। और इस ग्रुप के इन एलिमेंट्स के कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट भी होते हैं, और हम इनको ज्यादातर कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है? जो रिएक्शन की रेट को कंट्रोल कर सके, और इनकी वैलेंसी वेरिएबल होती, मतलब हो सकता है किसी कंपाउंड में ये 3 दिखा रहे हो, किसी में 4, इसीलिए जो इनके कंपाउंड होते हैं वो ऐसे लिखे होते हैं Fe3 और आगे कुछ, मतलब ये यहाँ पे आयरन की वैलेंसी 3 है, कहीं कहीं ऐसा लिखा होता है Fe4 करके, मतलब यहाँ पे ये Fe जो है, आयरन जो है, वो कितनी वैलेंसी शो कर रहा है? 4 की। तो वहां पे वैलेंसी उस कंपाउंड में मेंशन कर दी जाती है, ठीक है। मतलब अलग अलग से कनेक्ट होने के लिए या कंबाइन होने के लिए ये अलग अलग वैलेंसी शो करते हैं, तभी तो कहा है वेरिएबल वैलेंसी, ठीक है। तो चलो एक और बचा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उसको भी कंप्लीट करते हैं, फिर आज का लेक्चर यहीं वाइंड अप करते हैं। और नेक्स्ट से हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ द केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज थ्रू अ पीरियोडिक टेबल, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, की इधर से इधर जाएंगे या इधर से इधर जाएंगे तो किस हिसाब से हमारी चेंज होगी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी और क्यों, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर भी बढ़िया होने वाला है, ठीक है। तो इरेज कर दें। हाँ, तो किसकी कैरेक्टरिस्टिक देखनी है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो देखो ट्रांजिशन ही ये भी है क्या? बस इनर लग गया। तो पहली प्रॉपर्टी तो वही, एमपी इनका भी ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट इनका भी ज्यादा। दूसरा देखो, दूसरा क्या है भाई? वो वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहा था, तो ये भी वेरिएबल वैलेंसी करेंगे, क्योंकि ट्रांजिशन तो ये भी है, बस इनर है, ठीक है। तीसरा, ये कलर्ड आयंस बनाते हैं, कलर्ड आयंस बनाते हैं, और ये रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव मतलब क्या होता है पता है? चलो आज सर्च करना, रेडियो एक्टिव होते हैं। और इसमें 2 सीरीज बताई थी, एक लेंथेनॉइड्स की, एक एक्टिनॉइड्स, ठीक है। तो इसमें से जो हमारा एक्टिनॉइड होता है, एक्टिनॉइड्स जो होते हैं ये होते हैं रेडियो एक्टिव, ठीक है। और इनमें पांचवा क्या है? ये हैवी मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं, या हैवी एलिमेंट्स बोलते हैं, या हैवी मेटल्स। तो ये हैवी मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी कैसे चेंज होती है, इलेक्ट्रॉन शेल कैसे बदलते हैं,
एटॉमिक साइज में क्या परिवर्तन आता है या क्या चेंजेस होते हैं लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम में, मेटेलिक करेक्टर में क्या होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। नॉन मेटेलिक करेक्टर हो जाएगा हमारा, इसके बाद केमिकल रिएक्टिविटी हो जाएगी, एफिनिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, पक्का? ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।